हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास विषय के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आपका पेपर जो 11 अप्रैल को होने वाला है उसके अंदर आपको 101% ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अतः आप इन प्रश्नों की तैयारी अच्छी तरह से कर लीजिए ताकि आप अपने एग्ज़ाम के अंदर अपनी उत्तर पुस्तिका जो है उसमें इन प्रश्नों के आंसर्स अच्छी तरीके से लिख सके। इन प्रश्नों को रट लीजिए, 101% आपको ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के अंदर मिलेंगे। तो अधिक समय व्यतीत न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारे पास पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है वो है हड़प्पा सभ्यता के किन स्थानों से नहर एवं जलाशय के प्रमाण मिले हैं। हमें प्रमाण जो है वो प्रस्तुत करने हैं। तो इसका जो आंसर है वो है नहर सोतुरघई अफगानिस्तान के अंदर है, जलाशय धोलावीरा यह है गुजरात के अंदर है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आप अच्छी तरीके से इस प्रकार आप तैयार कर लीजिए। सेकंड जो क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने और किस भाषा में की, उस लैंग्वेज का नाम लिखना है। इसमें किस शासक की जानकारी मिलती है उस शासक का भी हमें नाम लिखना है। तो इसका आंसर जो है वो है हमारे पास हरिशेन ने संस्कृत भाषा में इसकी रचना की और गुप्त वंश शासक जो है उसके समुद्रगुप्त उनकी जानकारी इसके अंदर हमें मिलती है। तीसरा क्वेश्चन है मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों के लिए संपत्ति अर्जन के 4 तरीके बताए गए वो कौन से हैं। तो चारों तरीके हमारे पास है। पहला है विरासत, सेकंड है खोज, थर्ड है विजित करके और चौथा है वो है हमारे पास निवेश। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें है अल बिरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद की 2 विशेषताएं बतानी है। तो पहली विशेषता है इस क्वेश्चन की आंसर के अंदर उसकी है इसकी भाषा सरल एवं स्पष्ट है और सेकंड है वो आपको लिखना है धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान एवं कानून की जानकारी इसके अंदर मिलती है। क्या 5वां जो क्वेश्चन है उसमें इब्न बतूता ने किन 2 बड़े शहरों का उल्लेख किया। तो पहला शहर है दिल्ली और दूसरा शहर है दौलताबाद। छठा क्वेश्चन है तमिल वेद के नाम से कौन सा ग्रंथ जाना जाता है, उस ग्रंथ का नाम लिखना है। इसमें कितने संतों की रचनाओं का संकलन है। तो उस ग्रंथ का नाम है नलरिया दिव्य प्रबंधम की और इसमें 12 अलवार संतों की रचना है। 7वां क्वेश्चन है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, किनके मध्य में हुआ। तो ये जो युद्ध हुआ था विजयनगर के प्रधानमंत्री रामराय एवं बीजापुर अहमदनगर व गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के मध्य 1565 ईस्वी में यह युद्ध हुआ। इसे राक्षसी तांगड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 8वां क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में विजयनगर साम्राज्य में कृषि क्षेत्रों के किलेबंद भाग में समाहित करने के क्या 2 कारण थे, वो कारण बताने हमें। तो पहला कारण है लंबी घेराबंदी से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए और सेकंड जो कारण है वो हमारे पास में है कृषि भूभाग को बचाने के लिए। जो 9वां क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है औपनिवेशिक भारत में जमींदारों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए कंपनी ने क्या कदम उठाए, उनके नाम लिखने हैं। तो पहला जो कदम उठाया वो था जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग करना और सेकंड है स्थानीय न्याय एवं पुलिस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। 10वां क्वेश्चन हमारे पास में है 1857 की क्रांति के विस्तार में अफवाहों और भविष्यवाणियों का क्या योगदान था, कोई 2 कारण बताइए। तो पहला कारण है चर्बी वाले कारतूस जो कि चर्चित नाम है और सेकंड है स्थापना के 100 साल बाद ब्रिटिश शासन के समाप्त होने की भविष्यवाणी। विद्यार्थियों 100% आपको ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। इन प्रश्नों की आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए। 11वां क्वेश्चन हमारे पास में है सहायक संधि की 2 शर्तें लिखिए। तो पहली शर्त है अंग्रेज बाहरी व आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे और सेकंड दे रखा है सहयोगी अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी के साथ युद्ध एवं संधि नहीं कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 12 उसमें दे रखा है औपनिवेशिक काल में हिल स्टेशनों की स्थापना के 2 कारण बताने हैं। पहला जो कारण है वो है सेनेटोरियम के रूप में जहां सैनिकों की विश्राम व इलाज के लिए भेजा जाता था। सेकंड जो कारण है वो आपको लिखना है यहाँ की जलवायु यूरोप की जलवायु के समान थी। ये 2 कारण इसके हो गए। जो 13वां क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरीके से इसे तैयार करना है। गांधी इरविन समझौते की 2 शर्तें आपको बतानी है। तो पहली जो शर्त है गांधी इरविन समझौते की वो थी राजनीतिक कैदियों की रिहाई, यह थी इसकी पहली शर्त और सेकंड जो शर्त थी वो है तटीय इलाकों में नमक का उत्पादन की अनुमति। ये 2 शर्तें गांधी इरविन जो समझौता है उसकी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 14वां उसमें हमारे पास में हड़प्पा कालीन कृषि प्रौद्योगिकी की 2
विशेषताएं लिखनी है। कोई सी भी 2 विशेषता लिख सकते हैं आप हड़प्पा कालीन सभ्यता की। तो उसमें फर्स्ट है खेत जोतने के लिए हल व बैलों का प्रयोग वो करते थे। और सेकंड जो विशेषता है वो है एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थी। उस समय में एक साथ 2 फसलें हड़प्पा कालीन के अंदर उगाई जाती थी। 15वां क्वेश्चन है उसमें मौर्य वंश की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। स्रोतों के रूप में प्रमुख रूप से है वो है फर्स्ट है मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका और सेकंड है कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो बहुत चर्चित नाम है। 16वां जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है गोत्र प्रणाली के 2 नियमों का उल्लेख करना है। गोत्र प्रणाली है उसके 2 नियम। तो पहला नियम है विवाह के बाद स्त्रियों को पति के गोत्र का माना जाता है और सेकंड है एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते। ये 2 जो नियम है वो आपको याद रखने हैं। 17वां क्वेश्चन है उसमें दे रखा है इब्न बतूता भारतीय डाक प्रणाली की कार्यकुशलता को देखकर क्यों चकित हुआ। उसका रीजन आपको लिखना है। तो रीजन हमारे पास में है जहां की खबरें डाक व्यवस्था के माध्यम से 5 दिन में पहुंच जाती थी, इसे देखकर वह चकित हुआ। 18वां क्वेश्चन है वो हमारे पास में है बर्नियर के अनुसार उपमहाद्वीप में किसानों को किन समस्याओं से जूझना पड़ता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास देगा फर्स्ट दे रखा है समस्याओं के अंदर रीजन उसमें है उपजाऊ कृषि का क्षेत्र सीमित होना, ये थी एक समस्या। और सेकंड जो समस्या हुआ है राजस्व की दरें ऊंची होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास में अलवार एवं नयनार संतों में स्त्री भक्तों के नाम आपको बताने हैं। तो अलवार स्त्री भक्त है वह है अंडाल नाम और सेकंड है नयनार स्त्री भक्त उसमें है कर इक्काल अम यार। ये 2 नाम आपको अच्छी तरीके से लिख करके 5-4 बार लिख करके तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है वो है विजयनगर के विठल मंदिर की कोई 2 विशेषताएं लिखनी है। तो उसमें फर्स्ट विशेषता है रथ गलिया है जो मंदिर के गोपुरम में सीधी रेखा में जाती है और सेकंड है इसमें रथ की आकार का एक अनूठा मंदिर भी है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन नायक कौन थे, परिभाषा लिखनी है नायक किसे कहते हैं। तो विजयनगर में सेना प्रमुखों को नायक कहते थे जिनके पास सेना व किलों पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन उसमें हमारे पास में कुदाल व हल किन लोगों के जीवन का प्रतीक माना जाता है। ये पिछली वीडियो के अंदर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वापस मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें फर्स्ट आपको लिखना कुदाल वो पहाड़िया लोगों का है और हल है वो संथाल लोगों का है। ये आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है उसमें दे रखा है 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों द्वारा उठाए गए कोई 2 कदम उनके नाम लिखने हैं। पहला है मार्शल लॉ लागू कर भारतीयों पर शक के आधार पर सजा देना और सेकंड था वो था अंग्रेजों द्वारा सैनिक ताकत का भयानक पैमाने पर प्रयोग। ये था 2 मुख्य। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है उसमें हमारे पास में है 1857 की क्रांति में कानपुर व अवध में क्रांति का नेतृत्व किसने किया, यानी क्रांतिकारी कौन थे वहां पर कानपुर और अवध के अंदर। तो कानपुर में थे नाना साहब और अवध में थी बेगम हजरत महल, ये थे दोनों क्रांतिकारी। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है उसमें हमारे पास है औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित कि कौन सी शैलियों में भवन बनाए। तो पहला है नव शास्त्रीय या नयो क्लासिकल शैली और सेकंड है नव गोथिक शैली। ये नाम आप वो लिख करके तैयार करें तब जाकर आप एग्जाम में लिख पाएंगे। अच्छी तरीके से 5-4 बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का वो हमारे पास में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ तथा इसकी अध्यक्षता किसने की। ये पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने था, आज भी मैं कह रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में और इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, इन प्रश्नों को रट ही डालो। आप 1-2 बार प्रैक्टिस और कर लीजिए लिख करके कॉपी के अंदर, ताकि आप अपने उत्तर पुस्तिका के अंदर अच्छी तरीके से इनका प्रस्तुतिकरण कर सके। आपके लिए यूजफुल वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। क्लास 12 का एक बना हुआ है प्ले लिस्ट के अंदर, वहां जाकर के आप उनका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं और हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगामी सभी वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हों।